नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में आया हूँ। इस बीच कोरोना मरीजों के इलाज में व्यस्त रहा, उनकी सेवा में लगा रहा और अच्छी बात है कि मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया और ज़्यादातर लोग 4-5 दिन में ठीक हुए। कुछ लोग जिनकी एलोपैथी दवाएं काफ़ी ज़्यादा चल चुकी थीं, ऐसे लोगों को ज़रूर हफ्ते भर या 8 दिन 9 दिन ऐसा कुछ लगा, लेकिन ज़्यादातर लोग 4-5 दिन में ठीक हुए और अच्छे से हैं। मेरे बनाए पर्चे से भी हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया। यूट्यूब पर ना आने की कई वजहें रहीं। एक तो बार बार वीडियो डिलीट हो रहे थे, दूसरा चैनल ब्लॉक हो रहा था, इम्प्रेशन दिखाए नहीं जा रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मेरी बात इस माध्यम पर ज़्यादा असरदार तरीके से नहीं जा पाएगी और मेरी खुद की बोलने की बहुत ज़्यादा आदत भी नहीं है। सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर सक्रिय रहा और लगातार अपनी बात करता रहा। हज़ारों लोगों ने उससे लाभ भी उठाया। ये मेरे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मैं कुछ लोगों के जीवन में काम आ सका। लेकिन ऐसा लगा कि इस माध्यम पर भी अगर 150 लोगों तक भी बात जाती है तो शायद उनको मदद मिल सके। इस नाते मैंने बहुत मुश्किल से कुछ वक्त निकाला और ये सोचा कि कुछ वीडियो ऐसा बनाता हूँ जिससे आपको मदद मिल सके। इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है उसी पर मैं आज बात करना चाहूँगा। समस्या ये है कि हालत ख़राब होती है मरीजों की तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन का स्तर शरीर का कम हो रहा है और ऐसे में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई है। तो आप सोच सकते हैं कि हालत कैसी होगी। आज दरअसल इसी पर बात करता हूँ कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हमको अस्पतालों की दौड़ न लगानी पड़े और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कहीं भागना ना पड़े। ऐसा रास्ता वास्तव में है और बहुत आसान रास्ता है। थोड़ी सी जानकारी हो आपकी तो आपको बिल्कुल कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर अपने खुद की, अपने परिचितों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की जान आप बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। बस थोड़े से प्रशिक्षण की ज़रूरत है। 2, 3, 4 होम्योपैथी दवाओं को याद कर लेने की ज़रूरत है। इसके बाद आप इन परेशानियों से बड़ी आसानी से उबर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ होम्योपैथी की दवाओं को याद कीजिए। इनको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन का स्तर शरीर का बड़ी आसानी से बढ़ जाएगा। तो पहली दवा है येस्पिडोस्पर्मा क्यू। येस्पिडोस्पर्मा क्यू। दूसरी दवा है इचिनेसिया। इचिनेसिया क्यू। क्यू का मतलब मदर टिंचर होम्योपैथी में। ये दोनों दवाएं आमतौर पर आपको 30 ml की शीशियों में मिलेंगी। तो जब आप दवा लेने जाएंगे तो 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो एक ही ब्रांड की दवा आपको लेनी है। 2 अलग अलग कंपनियों की दवा आप न लें, ज़्यादा बेहतर है। एक ही कंपनी की दोनों दवाएं ले आएँ और इसके साथ एक बड़ी शीशी, करीब 100 ml की शीशी आप साथ में खाली लेकर आएँ। तो दोनों दवाओं को एक में मिला लें, बड़ी शीशी में रख लें। इसके बाद इसमें से ये करना है कि 20-20 बूंदें चौथाई कप पानी में या आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में टपकाइए 20 बूंद। इसके बाद उसको चाय की तरह आराम आराम से धीरे धीरे पी लीजिए। स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो 3 बार कीजिए, सवेरे, दोपहर और शाम को। और स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सवेरे और शाम को 2 बार ही पिएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो पहला नुस्खा, पहली दवा ये है। अच्छी तरह से याद करके इसको कीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। बस इतना ध्यान देना है कि जब भी दवा लीजिए तो उसके साथ कोई और दवा मत लीजिए एकदम साथ में। उससे थोड़ा अंतर रख कर कोई दूसरी दवा लीजिए, या खाना पीना जो भी है उससे थोड़ा अंतर होना चाहिए, कम से कम आधे घंटे का, 45 मिनट का, इस तरह से अंतर रखिए। अब इसके बाद दूसरा नुस्खा याद कीजिए। दूसरे नुस्खे में 3 दवाएं हैं बायोकेमी की जो होम्योपैथी की दुकान पर ही मिलेंगी। पहली दवा है नेट्रम्यूर 6x, दूसरी दवा है नेट्रम सल्फ 6x, तीसरी दवा है साइलिसिया 12x। तो नेट्रम्यूर 6x, नेट्रम सल्फ 6x, साइलिसिया 12x, ये तीनों दवाएं आप ले आएँ और इनमें से 4-4 या 5-5 गोलियां ढक्कन में निकालें। याद रखें, गोलियों को हाथ से नहीं छूना है। शीशी खोलें, ढक्कन में 4 या 5 गोलियां निकालें। बराबर बराबर गोलियां होनी चाहिए, 4-4 या 5-5।
1 कप गुनगुना पानी लें, उनमें इन तीनों शीशियों से गोलियां निकाल कर डाल दें। थोड़ी देर में वे गोलियां घुल जाएंगी, मुश्किल से 10-20 सेकंड में। कप को ढक कर रखें जिससे उसमें हवा न जाए। पानी ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से 2-2 चम्मच पानी, बड़ा चम्मच हो तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच हो तो 2-2 चम्मच पानी आप 2-2 घंटे पर देना शुरू कर दें। 2-2 घंटे पर दें। और तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो शुरू में आप आधा घंटे पर या 15-15 मिनट पर भी 4-6 बार दे सकते हैं। जैसे ही राहत मिलनी शुरू हो वैसे ही आधे घंटे बाद दीजिए, फिर 1 घंटे बाद दीजिए, फिर 2-2 घंटे बाद देना है पूरे दिन में। सो जाने पर दवा नहीं देनी है। दूसरे दिन फिर घोलिए और आराम की स्थिति हो तो 3-3 घंटे बाद दवा देनी है, नहीं तो आप 2-2 घंटे पर दवा देते रहिए। तो इस तरह से ये 2 नुस्खे बेहद काम के हैं और केवल इन्हीं 2 नुस्खों से आपके शरीर का ऑक्सीजन स्तर बढ़ने लगेगा और सांस फूलना बंद होने लगेगी। एक तीसरी दवा इसके साथ याद रख सकते हैं, उस दवा का नाम है कार्बोवेज 200। कार्बोवेज 200 ये तब ज़रूरत पड़ सकती है जबकि लगे कि रोगी की जान जाने वाली है, रोगी के हाथ पैर पूरा शरीर ठंडा हो गया है, माथा लेकिन गर्म होगा उस समय, रोगी जो है पंखे की हवा चाहता है, आवाज़ उसकी बैठ गई है। ऐसी स्थिति अक्सर इस तरह से आती है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। तो ऐसी स्थिति में कार्बोवेज की 1-2-3 बूंद आप जीभ पर टपका देंगे या 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद टपका कर मुंह में डाल देंगे रोगी के। तो शुरू में आप आधे घंटे पर 3 बार ऐसा दे दीजिए, आराम मिलते ही या 4 घंटे बाद दीजिए। इतने से शायद ज़िंदगी में चमत्कार होता हुआ आप देख सकते हैं। तो ये 3 नुस्खे हैं ख़ास तौर से जिनको याद रखना चाहिए और ऐसे मुश्किल की घड़ी में ये नुस्खे बेहद काम के हो सकते हैं आपके लिए। आखिरी जो नुस्खा है वो शरीर की पोजीशन का है, शरीर की स्थिति का है, जिससे शरीर का ऑक्सीजन स्तर बड़े आराम से बढ़ाया जा सकता है। इसको हम प्रोन वेंटिलेशन की स्थिति कहते हैं और इसको आप सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से बगैर किसी दवा के भी आप 40-45 मिनट के भीतर 2% तक आप ऑक्सीजन स्तर शरीर का बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बार बार करके शरीर की स्थिति को अच्छी तरह से बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है। तो ये प्रोन वेंटिलेशन वाली स्थिति जो है इसको ठीक से आप समझिए। इसका साधारण तरीका ये है कि यह पेट के बल लेट जाना है, पैर के नीचे 1 तकिया, पेड़ों के नीचे 2 तकिया और सिर के नीचे 1 तकिया लगाना है और इस तरह से करीब 40-45 मिनट तक आराम से पड़े रहना है। चाहें तो नाक के पास पंखे से, साधारण पंखे से हवा कर सकते हैं। तो इस तरह से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगेगा। जब भी आप बैठें तो झुक के बैठें, खड़े हों तो थोड़ा झुक के खड़े हों। तो इस तरह से तुरंत फिर ऑक्सीजन का स्तर अचानक नहीं गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा। यह आप ठीक तरीके से करेंगे तो स्थिति बड़े आराम से संभल जाएगी। इसके लिए आप यह एक वीडियो देख सकते हैं जो विश्वरूप राय जी ने दिखाया है प्रयोग करके कि कैसे आप प्रोन वेंटिलेशन को अपने जीवन में, अपने अभ्यास में ला सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लो कोई पेशेंट है, वो पेशेंट को सांसें नहीं आ रही हैं, जब तो वो पेशेंट खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ, तो उसकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। जब तो वो बैठा है, ठीक, जब बैठा है ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी, राइट। तो ये 2 पॉस्चर है जिसमें ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। तो इन दोनों पॉस्चर में पेशेंट को रखना नहीं। एक तीसरा पॉस्चर है, आई जस्ट शो यू। जब वो पेशेंट लेटा हुआ है लाइक दिस, ऊपर देख रहे हैं ना, तो हार्ट है ये ऊपर है और लंग्स उसके नीचे हैं। ऐसे में उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो 20% कम हो गई क्योंकि हार्ट ने उसको दबा दिया और अब ब्रेथलेसनेस अभी भी बढ़ेगी, अभी भी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी। ये सारे पॉस्चर है ब्रेथलेसनेस बढ़ने की। तो ऐसे में उस पेशेंट को अगर हम प्रोन वेंटिलेशन में रख दें, प्रोन वेंटिलेशन, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आधे घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 2% बढ़ जाएगा और 1-2 घंटे में वो बोलेगा अब मैं कंफर्टेबल हूं और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखेंगे कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। एवरी टाइम, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं एवरी टाइम आएगा। किस में रखना है आपको? प्रोन पोजिशनिंग, प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं इसको। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल। पेशेंट दिस यू कैन सी, ऐसे आ और पैरों के नीचे आपने ये पिलो आपने डाल दिया और ऐसे। अब जब ऐसे है आप ऑक्सीमीटर लगाइए उसके हाथ में
और आप चेक करते रहिए हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, और आप हैरान हो जाएंगे कैसे 1 घंटे के अंदर वो मिरेकल हो जाएगा कि भाई नॉर्मल हो गया था। वेंटिलेशन का यही मतलब है। अब इसके अलावा जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसकी बात आप करते हैं, वो एक मौत का सामान है, वो एक व्यापार करने का सामान है। अच्छा, ये जो मैंने पोजीशन बताया, क्या इसको मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूं कि आज के बाद ऐसे कोई लेटेगा तो मुझे पैसा देना, वो मुझे पैसा देगा तभी ऐसा लेटना अलाउड है? आई कैनॉट पेटेंट दिस पोजीशन, राइट? मैंने आपको बता दिया, आपने किसी को बता दिया, इसका व्यापार नहीं हो सकता। तो ये 1970 में यूज होता था और इसमें 1 घंटे में प्रभाव आ जाता हर बार। हमारे पास तो कितने डेटा है, राइट? लेकिन अब क्या किया कि इस वाले मेथड को हाइड कर दिया, उसकी जगह ले आए मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा डेंजरस है। हमारे डॉक्टर के वी तुमाने जी हम बताएंगे कि उन्होंने अपने पिछले 35 साल के करियर में एक भी इंसान को वेंटिलेटर से बाहर आते हुए, जिंदा आते हुए देखा नहीं। तो आपका कोई दुश्मन भी हो ना, तो भी उसको वेंटिलेटर के लिए ना बोलो, लेकिन प्रोन वेंटिलेशन के लिए उसको बोल सकते हैं। आपको 1 घंटे में रिजल्ट दिखेगा। अब क्या है कि जब वो लेटा है, ही इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल 1 घंटे बाद, लेकिन जैसे ही वो उठेगा, ऐसे बैठ गया, तो दोबारा से उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन पहले से भी ज्यादा डिप कर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो पहले तो आखिर में 75 तक आ रहा था, लेकिन अब एकदम डिप कर जाएगा, 70 पे आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एन मौके पे पैनिक ना हो, राइट? तो ऐसा होगा, तो इससे बचना है उसको, राइट? वी हैव टू प्रोटेक्ट कि ऐसा ना हो। वो सोचेगा मैं ठीक हो गया हूं, अच्छा मैं चलता हूं टॉयलेट, टॉयलेट जाएगा ना वो, और टॉयलेट जाते ही एकदम वो गिर पड़ेगा, या मैं बैठता हूं, या मुझे खाना है, या मुझे मैं ऐसे थक गया। बीमार इंसान ऐसे, या कोई भी इंसान ऐसे लंबे समय तक नहीं रह सकता। हर 1 घंटे में उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। इस पोजीशन पे आप लेट के देखिए, थोड़ी देर बाद आपको पेन करने लगेगा, राइट? तो ऐसे में क्या करना है कि उस पेशेंट को ब्रेक भी देना है, लेकिन ब्रेक देने के लिए उसको खड़ा करेंगे, उसको बिठाएंगे या उसका पोस्चर चेंज कर देंगे तो दोबारा ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप हो जाएगा। तो ऐसे में वेरी वेरी सिंपल, एक चेयर, ऐसे में 2 तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो, जितनी देर वो खा रहा है, जितनी देर जा रहा है, बार बार ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर फिर व्यापार। ये चाइनीज फैन 200 रुपए का आता है, इंडियन भी आता है, राइट? तो इस तरह का फैन लिया ऐसा, और उसको ऐसे लगाया करीब 6 इंच दूर, और उसको इस पोस्चर पे, ये जो पोस्चर है और ये फैन है, तो अब ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका नीचे तो जाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा। एटलीस्ट खाना खाना है, पानी पीना है, तब तक रहेगा, राइट? तो ये पोस्चर है। खड़े होना उसको, तो ये झुक के, दिस इज द पोस्चर, राइट? इस पोस्चर पे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, झुकेगा तो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट वो पोस्चर इसलिए चेंज करना जरूरी, क्योंकि उस पोस्चर वो रह नहीं सकता, दर्द करेगा। अच्छा, पोस्चर तो ऐसे कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि प्रोन वेंटिलेशन भी लगा दिया, साथ में फैन भी लगा दिया। ये लगता है ये तो बचपना है यार, ये कैसे हो सकता है? कभी कभी चीजें इतनी सिंपल होती हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता इससे कुछ हो जाएगा, राइट? तो आप जो बुक है जो आज लॉन्च हुई है, या जो इंग्लिश एडिशन लॉन्च हुई, उसमें मैंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इसके भी और प्रोन वेंटिलेशन के सारे डाले हुए हैं, ऑथेंटिक ट्रायल। आप उसको रेफरेंस को देख सकते हैं। और उस ट्रायल में देखा गया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में कि आधे पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और आधे पेशेंट को सिर्फ ये पंखे से दिया गया, स्ट्रीम ऑफ एयर। तो जिनको पंखे से दिया गया उनको उनमें इंप्रूवमेंट जल्दी पाई गई विदाउट एनी साइड इफेक्ट, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपका बॉडी ऑक्सीजन के लिए डिजाइन नहीं है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं? व्हाट यू आर ब्रीदिंग इन, इट इज नॉट ऑक्सीजन। आपकी गाड़ी डीजल की है, डीजल खत्म हो गई, मैं बोलूं मैं जेट फ्यूल डाल देता हूं उसमें और बढ़िया तेल है, आप मानेंगे क्या? और महंगा है, नहीं मानेंगे ना, बिकॉज योर कार इज डिजाइन फॉर डीजल, राइट? योर कार इज डिजाइन फॉर एयर, नॉट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों दे रहे हो भाई आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपके बॉडी को ज्यादा एयर की जरूरत है, तो एयर दीजिए। आप गहरी गहरी सांसें लीजिए, डॉक्टर विविगल जी बताते हैं, और साथ में आप ये वाले पोजिशनिंग में बैठ जाइए या प्रोन वेंटिलेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स इज द ओनली थिंग इज द विच कैन एटलीस्ट ब्रिंग बैक द ब्रीथ, राइट? सांसें वापस ला सकती हैं, लाती हैं, बड़ा आराम से लाती हैं।